चल रहा पहलवान और बृजभूषण शरण सिंह का विवाद ही अभी थमा नहीं था कि एक और विवाद ने हरियाणा में चिंगारी पकड़ ली है। कैथल में एक महिला खिलाड़ी ने अपने कोच पर ही दुष्कर्म करने के प्रयास सहित अन्य गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कैथल के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 3 मई कोच दीपक ने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फिर कोच ने उससे छेड़छाड़ की। उसी समय 2 अन्य खिलाड़ी अचानक कोच के घर आ गई थी। इस कारण कोच उससे रेप नहीं कर पाया और उसका बचाव हो गया। सर हमारी स्टेट थी, स्टेट के बाद फोटोशूट होनी थी। फोटोशूट के लिए हम बुलाए थे घर पे, हम जल्दी पहुंच गए थे। वहाँ पे एक लड़का और बैठा था, दीपक लोड था और मैं थी। तो वो मेरे को मतलब हेल्थ इशू है, मेरे को इन्फेक्शन रहता है, तो मतलब गलत तरीके से उसने पूछा कि कैसे कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ऐसे उन्होंने शुरुआत की। तो उसने मतलब गलत तरीके से फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर उसने वो लड़का बैठा तो उसको ऊपर भेज दिया कि जा योगेश तू तो इतना ऊपर बैठ, फिर बुलाता हूँ मैं तेरे को। फिर उसने मेरे साथ गलत बातें शुरू कर रही और उसके सामने कैमरे लगे होते हैं, वो देखता रहता है कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। फिर लड़कियाँ आने लगी तो उसको उसी टाइम वापस बुला लिया कि अब तो आ जा, क्या करेगा वहाँ पे जाके। वहीं दूसरी महिला खिलाड़ी ने यह आरोप लगाया है कि कोच ने खेलों में भाग लेने के लिए बाहर भेजने के नाम पर रुपए भी लिए, लेकिन वो उन रुपयों से अपनी बेटी को बाहर भेज रहा है और उसके पैसे वापस नहीं लौटा रहा। मामला ये है जी, हम 4 साल से खेल रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं। हमारी फीस 2500 रुपये होती है। ये हमसे कहता था कि आगे फीस हमें देनी है, 35,000 रुपये फीस लगेगी। मैंने 5 नेशनल खेल ली है, 1 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 5 नेशनलों को ला लो, 35,000 रुपये मैंने वो दे रखा है। इसने बहकावे में लिया कि मैं रेलवे में नौकरी लगवाता हूँ और 6.5 लाख रुपये तेने देने पड़ेंगे। तो मैं रिश्तेदारी में जान पहचान अच्छी थी, तो मैंने रिश्तेदारियों में से उठा के पैसे हैं जान पहचान में उनके, और एक लड़का है विशाल, उसके भी पैसे उठा के मैंने इसको टोटल 8 लाख रुपए वो और 2.5 लाख रुपए कह रहे भाई तेरे को इंटरनेशनल भेजा है। यहाँ तक कि मेरा 60,000 रुपये टिकट का लगा था, 2.5 लाख रुपए वो टोटल मैंने 12 लाख रुपए इसको दे रखे हैं। और ये हमसे ही बोल रहे हैं न्यूज़ में कि 8 लाख रुपए हम फिरौती मांग रहे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास ये है कि भाई मैं नहीं देता पैसे, जो मर्जी तुम कर लो। अगर हम झूठे हैं या तो हमें फांसी दो या फिर उसको दो। भाई वो हमें 8 लाख का आरोप लगा रहा है, तो वो सबूत दे हमें या फिर हम सबूत देते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है कि माफ़ी मांग ली, उसने इसको छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती यही है हमारी, और अब उसको पता भी लग जाएगा कि हम कितने क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे। अगर यौन शोषण का उसने आरोप लगाया है, अगर वो बात सच्ची है तभी उसने माफ़ी मांगी है, अगर नहीं सच्ची होती कौन माफ़ी मांग लेगा? आप ये बात बताओ। अगर उसने महिला पुलिस थाने में जाके माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़ के उसने माफ़ी मांगी है, तक कि फुटेज तक भी है कैमरे में, आप SHO से ले लेना, उसकी सारी माफ़ीनामे की भी हमारे पास रिपोर्ट है। एक एक चीज़ हम आपको सारे प्रूफ के तौर पे दे देंगे। कम से कम भी हम देखो, हमारा ग्रुप था 8-10 लड़कियों का, इसमें एक एक टूटते गए, बच्चों को पता लगता गया भाई पैसे मांगता है, सारे बच्चे टूटते गए। अब हम 1-2 बच्चे ऐसे थे कि भाई चलो कोई नहीं, अपना कोच है 5 साल से अपना साथ दे रहा है, अब इसका साथ देंगे। कभी कहता है मैं तो लड़कियों को इधर ये होता है इधर ये होता है, उनको मतलब कि माइंड से प्रेशर करना। लड़कियां अपने आप ही मतलब कि वो रहती थी भाई, उसको मतलब कि वो हमें चाय भी पिलाता था अपने घर, वो भी उसके अंदर हमें तो ये महसूस हो रहा है कि कुछ घोल के पिलाता था। हम तो इस चीज़ का वो करते हैं। और हमें बिठा के ये बात बोलता था कि भाई ना वहाँ पे लेके जाऊँगा डॉक्टर पे, वहाँ पे वो कैप्सूल मिलते हैं, तुम में पावर आएगी, तुम में वो आएगी। तो अब SP से मिलने आए हो, क्या मांग करते हो? SP से जो हमारे पास गलत FIR करवाई है, झूठी है, ये केस कराया है, हम इस पे वो करते हैं कि ये रद्द की जाए। और जो हमारे पास प्रूफ है वो प्रूफ देख के मेरे 12 लाख रुपए बनते हैं, उसमें उसका वो करवाए, मेरे पैसे वापस दिलवाए जिसके मैंने देने हैं। उनके मम्मी डैडी भी आए हुए हैं जिनके पैसे देने हैं मैंने, और उन्होंने मेरे विश्वास पे पैसे दिए थे, आगे उनको मैंने क्या जवाब देना है। वहीं कोच ने भी अपने बचाव में मीडिया को बयान दिया है। कोच दीपक लॉट ने कहा है कि वो सभी खिलाड़ियों को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं। खिलाड़ियों ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, बल्कि दूसरे पक्ष से राम मेहर को वुशु संघ का सचिव बनने की लालसा है, तभी वो बच्चियों को बहका रहा है। महिला थाने से मेरे पास इंस्पेक्टर मैडम का फ़ोन आया, तो हम गए, तो उसमें काफ़ी आरोप थे, पैसे का भी था, शारीरिक फलाना निकला, जो भी उन्होंने बच्चों ने कहा पुलिस ने सुनी है, ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनी है और काउंसलिंग बहुत दी बेस्ट की है उन्होंने। मैंने पहली बार देखा कि पुलिस की काउंसलिंग कैसे होती है, मैं तो इन चीज़ों से दूर रहा। उसमें मेरे ऊपर जो आरोप हैं पुलिस ने मुझे बताए, तो मैंने इंस्पेक्टर मैडम को एक ही बात कही थी, अगर मैं दोषी हूँ मैडम मेरा पर्चा काट दो। और आज मेरी अगर जिस आदमी पे दोष लग जाता है उसकी कोई नहीं सुनता, फिर आप मेरा पर्चा काट दो। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता है, इन बच्चों को देखते हुए या मुझे देखते हुए, मैं आपके साथ हूँ और आपकी कलम से जो होगा वो आप करो, मैं एग्री हूँ उसमें। वहाँ से एक माफ़ीनामा भी आया जो आप लोगों को भी मिला है,
उसमें मैंने लिखा है मेरा जो पद है, मेरा जो नाम है, जो इन बच्चों के नाम उसमें लिखे हुए हैं, उसमें मेरी तरफ से एक माफ़ीनामा है। देखिए, पुलिस जो समझौता करेगी या किसी बात को लिखित में तो ज़रूर लेगी और लेना भी चाहिए। तो उसमें इतना ही लिखवाया था, मेरे से याद है मेरे को, कि मैं दीपक कुमार लोट इन लड़कियों से कोई वास्ता रखूँगा और मैंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं एक कोच हूँ, गुस्से में डांट भी मार सकता हूँ, बच्चे को थप्पड़ भी मार सकते हैं, ये हमारा दुर्व्यवहार होता है। उस एप्लीकेशन के अंदर, उस माफ़ीनामे के अंदर कोई शोषण की माफ़ी नहीं है, कोई किसी तरह का छेड़खानी की माफ़ी नहीं है, कोई बलात्कार की माफ़ी नहीं है। ऐसी होती तो मैं खुद लिखता नहीं, मैं अंदर जाना पसंद करता इसमें। एक यहाँ से है बंदा रामवीर खटकड़, मेरा स्टूडेंट है, उसको थोड़ी सी लालसा है कि मैं हरियाणा का सचिव बन जाऊँ, और उसको लेके उसने लोगों के सामने कहा है कि जब तक मैं जिला सचिव नहीं बनूंगा तो मैं इंडिया पहुंच रहा है, मेरा क्या फ़ायदा। और ऐसा नहीं है, वो भी मेरा बेटा रहा था। अगर वो मुझे कहता कि सर मुझे जिला सचिव बनना है, तो मैं बड़ी खुशी क्योंकि मेरे उत्तराधिकारी हैं और मुझे देना भी चाहिए इनको। ऐसी हमारी कोई बात, मैं कह देता था कभी तुम करना चाहो काम करो, तुम मालिक हो। आपने देखा होगा मेरी बेटी एशिया कप में स्टार में, मॉस्को स्टार में जीत के, उसके साथ रजनी राणा भी थी। मैं अभी कभी आपने जीप पे देखा हो, वहाँ भी मैं उठाया कि महिला खिलाड़ी है, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। आप मेरी बैकग्राउंड उठा लो। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता देवी ने बताया है कि आरोपी कोच दीपक कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जो भी आरोपी होगा उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे पास एक कल कंप्लेंट आई थी, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि मैं वसु गेम करती हूँ, जो मैं ये गेम 4-5 साल से कर रही हूँ। और मैं एक बार मैं पानीपत खेलने गई थी और मेरा गोल्ड मेडल रहा था। उसके बाद हमारे कोच द्वारा हमें सम्मानित करने के लिए सभी बच्चों को घर पे बुलाया गया था और मैं घर पे अकेली पहले चली गई थी, जिसमें कोच घर पर अकेले थे और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की और उस समय मैंने किसी को नहीं बताया था। और अब मैंने आपको एक शिकायत दी है, जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई बारे कहा था। मैंने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी खिलाड़ियों में से जिसने कंप्लेंट दी थी, उसमें लड़की की 164 की स्टेटमेंट मान्य अदालत में करवाई जाएगी। जैसे ही आगे फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से हमें कार्रवाई हम अभी लड़की का मेडिकल करवाया जाएगा कंप्लेंट का, और उसकी 164 की स्टेटमेंट करवाई जाएगी। जैसे फैक्ट हमारे इसमें आते हैं, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आते हैं, तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि कोच के व्यवहार को लेकर खिलाड़ियों ने इसकी जानकारी महिला कोच को दी, जिसके बाद महिला कोच व महिला खिलाड़ी एसपी अभिषेक जोरवाल से मिलने पहुंची थी। एसपी को पूरी बात बताने के बाद ही महिला थाना में कोच के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।